हेलो एवरीवन, मैं मुकुल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 से 20% एस्पिरेंट्स के डाउट के बारे में कि स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसिंग अगर हमको करनी है या फिर हमको फ्रीलांसिंग के अंदर करियर बनाना, स्किल रिलेटेड हमको खुद का कुछ स्टार्ट करना है, सोलोप्रेन्योर बनना है, तो उसके अंदर बेस्ट कॉलेज कौन सी रहेगी। तो देखो, आज से अगर मैं 5-6 साल पहले का सिनेरियो कंसिडर करूँ तो उस टाइम 99% स्टूडेंट्स की जो डिमांड होती थी कॉलेज को सेलेक्ट करने वाले टाइम, सबसे पहली प्रायोरिटी होती थी प्लेसमेंट्स, कि जिसके अंदर बेस्ट प्लेसमेंट्स है हम सबसे पहले उसी को प्रेफर करेंगे। तो आज से 6 साल पहले जो भी क्रिएटर्स थे, जो भी मतलब यूट्यूबर्स थे, उनके अगर आप कॉलेज रिव्यूज भी देखोगे तो उसके अंदर भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो प्लेसमेंट्स ही है। पर अब जो कॉलेज प्रोज एंड कॉन्स मैं बना रहा हूँ या फिर कुछ दूसरे फेलो क्रिएटर्स और बना रहे हैं, तो उसके अंदर मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग जैसे अगर किसी को करना है कॉलेज के अंदर या फिर स्टार्टअप्स की तरफ किसी को जाना है या फिर मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी वाली जो चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। कंटेंट क्रिएशन एक अलग इंडस्ट्री आ गई है, बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज हर दिन ग्रो हो रही है और आने वाले 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ें एकदम ही सिनेरियो बदलने वाला, ठीक है, केवल प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं रहेगी। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ मेरे जितने भी कॉलेज प्रोज एंड कॉन्स वीडियोस के अंदर मैं बताने की यही कोशिश करता हूँ कि आपको टाइम मिलेगा फ्रीलांसिंग के लिए, नहीं मिलेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को कॉलेज कितना प्रमोट करता है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको आज एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जिसके अंदर हम स्टार्टअप या फ्रीलांसिंग के बारे में सोच सकते हैं। मैं कोई पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसिंग दोनों ऐसी चीज़ जिसके अंदर आपको कॉलेज डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप ये मान के चलो मैं आपके साथ एक बहुत कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी इस वीडियो की, मैं बस उन्हीं लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ जिन्होंने मेरे से अभी तक पूछा है कि उनको फ्रीलांसिंग करनी, स्टार्टअप्स करना। और ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे को पता है जो कुछ अलग सोच रहे, जिनको कुछ हटके करना है कॉलेज के अंदर, तो उनके बारे में पर्टिकुलर वीडियो होने वाली, मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर आपको स्टार्टअप्स में जाना है, फ्रीलांसिंग में जाना है, तो आपको कॉलेज की कितनी अहमियत है और आपको कॉलेजेस को किस हिसाब से एलिमिनेट करना है, किस हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, हम फ्रीलांसिंग को लेते हैं। अगर तो फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोडिंग के अंदर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको IITs, NITs या फिर जितने भी टॉप प्राइवेट कॉलेज वो सारे मिल रही है, तो वो सारे आपके लिए बेस्ट है क्योंकि कोडिंग आपके CS के कोर्स के अंदर होगी। कॉम्पिटेटिव कोडिंग की बात करते हैं वो थोड़ी अलग है। अगर आपको कोडिंग करनी है तो उसके अंदर वेब डेवलपमेंट आपने अच्छे से सीख लिया या फिर कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ ली जो आगे 4-5 साल बाद में फ्यूचर के अंदर बहुत तगड़ी चलने वाली है, उसके अंदर आपको तगड़ा इंटरेस्ट है और वो आपका पैशन भी है, वो आपके कोर्स के अंदर भी है और वो आपके मतलब जो अर्निंग वाला सोर्स आप बनाने वाले उसके अंदर भी वो काम आएगी। तो हो सकता है अगर आप कोडिंग के अंदर एंथुसियास्ट हो तो आपके लिए मेरे हिसाब से कॉलेज की डिग्री या फिर कॉलेज का शेड्यूल, कॉलेज की जो चीज़ें हैं वो बैरियर नहीं बने क्योंकि वो आपके करिकुलम का पार्ट होगा। तो कोडिंग वाली चीज़ों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर किसी को अब एक आउटसाइडिंग फ्रीलांसिंग बोल सकते हैं, जैसे किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, किसी को वीडियो एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को SEO बहुत अच्छे से आता है, किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना, किसी को यूट्यूबर बनना, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिएगी कॉलेज के अंदर वो चाहिएगा टाइम। आपके लिए कॉलेज की डिग्री कतई मैटर नहीं करती, कॉलेज के अंदर किस प्रकार का शेड्यूल है, क्या करिकुलम है, आपको उससे कुछ मतलब नहीं होगा। आपको मतलब होगा मेरे को टाइम कितना मिल रहा है, मेरे को जितना टाइम मिलेगा उसको मेरे को मैक्सिमाइज यूज करना है, उसको मेरे को यूटिलाइज करना है। तो आपको जिस कॉलेज के अंदर ज़्यादा टाइम मिल रहा है उन कॉलेजेस को देखना है कि ये कॉलेजेस फ्रीलांसिंग के लिए या फिर मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे लिए ये कॉलेजेस बेस्ट रहेगी। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ बिट्स पिलानी के अंदर 0% अटेंडेंस सिस्टम है। तो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर बिट्स के कितने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं। तो बिट्स के अंदर आपको अच्छी खासी फ्रीडम मिलती है और ऐसी बहुत सी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस जिसके अंदर आपको फ्रीडम मिलेगी। पर मैं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ उसके अंदर गिनी चुनी 3-4 कॉलेजेस ये जिसके अंदर आपको पूरा टाइम मिलेगा फ्रीलांसिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन करने का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, IITs, NITs है, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको उनमें हो रखा है तो। अब अगर आपका IITs, NITs में नहीं होगा, बिट्स वगैरह जैसे टॉप कॉलेज जिसके अंदर 0% अटेंडेंस है या फिर रिलैक्स अटेंडेंस सिस्टम है उनके अंदर भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन आता है कि मैं या फिर प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर करूँ जैसे VIT वेलोर है या फिर मणिपाल या फिर SRM KTR है, इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाऊँ अगर मेरे को फ्रीलांसिंग के अंदर ही करियर बनाना है या फिर इनको कंटेंट क्रिएशन ही करना है। तो अगर आपने सोच लिया कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन ही करना है, मेरे को फ्रीलांसिंग के अंदर ही जाना है, मेरे को बाद में फ्रीलांस एजेंसी खोलनी या फिर कुछ बड़ा सोच रखा है आपने और आपके पास में एग्जिस्टिंग कुछ स्किल्स है उसके लिए, जैसे मेरे पास में ऐसा था, तो उस केस के अंदर आपको जो प्राइवेट कॉलेज है जो केवल प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, जिनके अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा नहीं है, जिनके अंदर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, कंप्लीटली हैक्टिक शेड्यूल है, वो करिकुलम है जिसका आपके करियर के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको कोडिंग करनी नहीं है, बस आप CS ले रहे हो नाम
के लिए, बस एक प्लेसमेंट के लिए थोड़ी सेफ्टी रहे, इस हिसाब से सीएस ले, और बाकी आपको तो करनी फ्रीलांसिंग है। तो मेरे हिसाब से वो 20-25 लाख रुपए आप उस कॉलेज को मत दो। कोई आपके घर के पास है, होम टाउन के पास में एक ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लो जिसकी 4 साल की फीस कोई 3-4 लाख रुपए हो, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज हो, या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कॉलेज हो नॉर्मल डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करती हो जिसके अंदर ना अटेंडेंस का झमेला हो ना कुछ बात हो, लोकल टाइप की जो कॉलेज होती है। और ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि आप एक लोकल कॉलेज या फिर एकदम जिस कॉलेज की कुछ प्रोफाइल नहीं है, नेशनल लेवल पे कुछ उसको लोग जानते नहीं, ऐसी कॉलेज को उसी केस में अडॉप्ट करना, उसी केस में उसको लेना जब आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट हो खुद के ऊपर कि मेरे को प्लेसमेंट के सीन के अंदर जाना ही नहीं है, मेरे पास में एग्जिस्टिंग स्किल्स है, या फिर मैं 1-2 साल में अपने आप को इस प्रकार से ट्रेन करूंगा मेहनत करके कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगा स्किल्स के अंदर और मैं अच्छी अर्निंग करना शुरू कर दूंगा। आप कंप्लीटली ऊपर कॉन्फिडेंट हो खुद के ऊपर, पेरेंट्स का भी सपोर्ट है पीछे से थोड़ा बहुत, तो ही आप 15-20 लाख वाली जो अच्छी ब्रांड वैल्यू वाली प्राइवेट कॉलेज है उनको छोड़ के लोकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का करेज लेना है। बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है, पर वो ये रिस्क है तो इसके वाली बात है। अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा कि मैं कर लूंगा, तो आप ऐसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जिसको लग रहा है कि मेरे को प्लेसमेंट तो लेनी आ रहा है, एज अ सेफ ऑप्शन मेरे को प्लेसमेंट रखनी है, तो फिर भाई साहब आप जैसे सारे जा रहे हैं आप जाओ उन कॉलेजेस के अंदर और आप प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करो। पर उसमें ध्यान रखना आपको फ्रीलांसिंग के लिए पूरा फ्रीलांसिंग अगर आपको करियर बनाना उस हिसाब का टाइम नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप पार्ट टाइम कुछ क्लब ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब चैनल बना सकते हो छोटा मोटा, पर इतना ज़्यादा फुल फ्लैश आप कंटेंट क्रिएशन में डूब नहीं पाओगे, फुल फ्लैश आप किसी स्टार्टअप आइडिया के ऊपर काम नहीं कर पाओगे, एकदम आप फ्रीलांसिंग ऊपर अच्छे से इतना काम नहीं कर पाओगे। 2-3 साल बाद आपकी फ्रीलांसिंग एजेंसी तैयार हो जाए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओ आप, ऐसी चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपके पास दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वाला ऑप्शन है तो कहीं भी दिमाग के अंदर प्लेसमेंट लेने का ऑप्शन है तो आप उन्हीं प्राइवेट कॉलेजेस को ऑप्ट करो। अगर आपको IITs NITs बिट्स नहीं मिली है, अगर नहीं है तो फिर आप लोकल कॉलेज की तरफ जा सकते हो, दैट विल बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर अपना करियर देख रहे हो तो ये बात होगी फ्रीलांसिंग के बारे में। अब मैं अगर स्टार्टअप्स के बारे में बात करता हूं, इंडिया के अभी टॉप 10 स्टार्टअप्स अगर मैं निकालूं तो उसके अंदर से 50% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके CEOs या फिर फाउंडर्स हैं वो हैं IITs NITs और बिट्स से, और 50% ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज डिग्री ही नहीं ली, कॉलेज वो कभी गए नहीं, 12वीं पास होकर सीधा उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर लिया, या फिर नॉर्मल कोई जैसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर Tier 3 कॉलेज, इन कॉलेजेस है और उनसे उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया या फिर डिग्री कर ली कैसे ही करके, ऐसे हैं। तो स्टार्टअप के अंदर बैलेंस्ड सीन है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, कोई मतलब जो अच्छी ब्रांड वैल्यू वाली VIT मणिपाल है, सारे में थापर ऐसी कॉलेज में जाते हो तो आपको अड़चन वाली फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो आपको प्योरली टाइम ही चाहिए। पर स्टार्टअप के अंदर क्या सीन है कि आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए होगा जिससे कि आप अपने आइडिया के ऊपर अच्छे से वर्क कर सको। अगर आप एक Tier 3 कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो या फिर कोई ऐसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो जिसकी कुछ ब्रांड वैल्यू नहीं है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो या तो विलेजेस से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिनका कुछ अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, इतना क्रिएटिव बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको उन कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे। तो उस केस में क्या आप फ्रीलांसिंग जैसी चीज़ तो कर सकते हो क्योंकि उसका नॉलेज आपको सारा है, पर वहाँ पे अगर आपको को फाउंडर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम मिलेगी, वहाँ पे अच्छे को फाउंडर्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे को फाउंडर्स, अच्छा पीयर ग्रुप हमेशा अच्छी ब्रांड वैल्यू वाली कॉलेज में मिलेगा, ये साफ सुथरी बात है। तो अगर आप स्टार्टअप देख रहे हो उसके अंदर आपको को फाउंडर चाहिए, एक अच्छा पीयर ग्रुप चाहिए, एक इंक्यूबेशन जो क्या होता है इंक्यूबेशन सेंटर होता है वो अच्छा चाहिए, तो वो सारी एक अच्छी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मिलता है। IITs NITs के अंदर फ्रीलांसिंग स्टार्टअप प्लेसमेंट सारी चीज़ें देखो A1 है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो IITs NITs के बैरियर को जो क्रॉस नहीं कर पाए उससे नीचे वाले लेवल में उन सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग स्टार्टअप्स के लिए तो बिट्स से बढ़िया कोई कॉलेज ही नहीं है इंडिया के अंदर अगर मैं प्राइवेट के अंदर बात करूँ तो। और उसके अलावा देखो यार, आपको अगर कोई भी कॉलेज देखनी है तो ऐसी कॉलेज देखो जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी, जिसकी मणिपाल की ब्रांड वैल्यू बढ़िया, VIT की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो इसके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसके अंदर आपको सीड फंडिंग वगैरह में भी हेल्प मिल जाती है, ये सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाती है। और आप एक एज अ सेफ साइड प्लेसमेंट का भी रख सकते हो कि हाँ यार स्टार्टअप नहीं चला तो मैं प्लेसमेंट देख सकता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए होगा जो एक प्लेसमेंट को सेफ साइड में कंसीडर करके चल रहे हैं और उनको स्टार्टअप भी करना है, तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि आप अच्छी ब्रांड वाली कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लो। अब थर्ड केस में वो लौंडा आते हैं जिनको भाई साहब कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बोला 50% ऐसे लोग जो अच्छी ब्रांड वाले कॉलेजेस से, 50% स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज से कुछ ही मतलब नहीं था। अगर आप उस कैटेगरी के अंदर हो तो आप शायद इस वीडियो को डिसलाइक ही मारोगे, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है कॉलेज की डिग्री से, आपको मतलब ही नहीं कॉलेज का, क्या आप अपने आइडिया के ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपको बस एक अच्छी सिटी चाहिए। एक अच्छी सिटी के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आप अपना आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लोगे, या फिर एक अच्छा एटमॉस्फेयर या फिर एक अच्छा को फाउंडर चाहिए, या फिर आपको बस पैसे चाहिए, सीड फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप क्यों 20-25 लाख रुपए लगाओगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर? आप मम्मी पापा से 4-5 लाख रुपए का जुगाड़ करोगे कैसे ही करके 2-3 सालों के अंदर, या फिर खुद अर्निंग करके उस स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग जुटा लोगे और अपने से ही स्टार्ट कर दोगे उसको। तो आपके लिए तो यही है कि आप कॉलेज की तरफ देखो ही मत, आपका चाहे IIT में हो, चाहे NIT में हो, बिट्स में हो, कहीं पे भी हो, आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे स्टार्टअप करे लोग। अगर एकदम बहुत तगड़ी वाली आ गए स्टार्टअप
करने की तो आप एक लोकल कॉलेज के अंदर भी जाके एक अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। बस मैंने जो फर्स्ट कैटेगरी बताई फ्रीलांसिंग वाली, सेकंड कैटेगरी बताई उन लोगों के बारे में जो स्टार्टअप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर प्लेसमेंट सेफ साइड में रख रहे हैं, तो ऐसे लोग जाओ अच्छी ब्रांड वाले कॉलेज के अंदर। थर्ड कैटेगरी जो इनको एकदम ही सोच ही लिया कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही डूबना है, उनको एंटरप्रेन्योर ही बनना है, उनको स्टार्टअप्स ही करने हैं, तो उनके लिए मैं तो ये बोलूंगा अगर आपको प्लेसमेंट का दिमाग में है ही नहीं तो आप कॉलेजेस के बारे में सोचने बंद कर दो। आप तो अपने आइडिया के बारे में सोचो, जैसे भी जो भी कॉलेज मिले जिसके अंदर कम से कम रुपए लग रहे हैं आपके, उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लो। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव था। मैंने जिस प्रकार से सोचा था कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी लोकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, VIT मणिपाल वगैरह में नहीं लिया। और इसके बारे में मेरी जो आपको पूरी स्टोरी देख रहे हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना। तो ये सारे थे मेरे पर्सनल ओपिनियंस। अगर मैं एंड नोट पे बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स के लिए कोई कॉलेज नहीं होती। मेरे को जब मैसेज आता है उन्हीं के रिप्लाई में मैं ये लिखता हूँ कि भाई इनके लिए कॉलेज नहीं होती, जिगरा चाहिए इनके लिए, ठीक है। कि आप प्लेसमेंट को छोड़ने के लिए कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप अपने ऊपर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं स्किल्स के दम पे सब कुछ उखाड़ दूंगा, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड है तो आप बड़ी बड़ी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ 15-20 लाख वाली में या फिर नहीं लूँ। तो ये 2-3 ही केसेस होते हैं। तो फ्रीलांसिंग स्टार्टअप्स के अंदर मेरे हिसाब से कोई आपको पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं होना चाहिए। मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताया कि टाइम आपको मिल रहा है उसके अंदर अगर, तो आप फ्रीलांसिंग के लिए वो कॉलेज ठीक है। अगर आप एकदम जिगरा रखते हो बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स वाले जो कॉलेजेस है VIT जैसे, इसके अंदर आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मणिपाल में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ के फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हो, ये कतई मत सोचना कि फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम करियर। आज से 5 साल बाद में देखना फ्रीलांसिंग विल बी फुल टाइम जॉब। और अभी भी 2021 के अंदर जी रहे हैं, आप देख रहे हो बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो महीने के MNC वाले जो बंदे बैठे हैं ना, उतना कमा रहे हैं ना, उससे इक्विवेलेंट घर पे बैठे बैठे वो छाप रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनी है, नहीं तो नहीं बनाता। आज से 6 साल पहले आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं दिखेगी कि फ्रीलांसिंग के लिए कॉलेज एडमिशन से पहले सोचना पड़े आपको, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्रीलांसिंग के लिए मैं एडमिशन लेने से पहले सोचूंगा कुछ, पर अब आज की सिचुएशन में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। मेरे को टाइम तो मिलेगा इसके अंदर, या फिर असाइनमेंट दे के पूरा टाइम खा जाएंगे, या फिर अटेंडेंस सिस्टम कैसा रिलैक्सेशन है, या फिर पूरी मतलब 85% 75% स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी उसके अंदर। और मैंने बता दिया लोकल कॉलेज बेस्ट चाहिए अगर आपको फ्रीलांसिंग वगैरह के अंदर देखना है, स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर देखना है, एक प्लेसमेंट वाला सीन लेके चल रहे हो तो आप एक अच्छी ब्रांड वाले कॉलेज में जाओ। अगर आपको स्टार्टअप फ्रीलांसिंग खुल के खेलना है और एकदम प्लेसमेंट वाला कोई टेंशन ही नहीं है कि मेरे को लगनी ही नहीं है प्लेसमेंट, मेरे को जो भी करना खुद के दम पे ही करना, तो भाई साहब कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके अंदर कॉलेज इज नॉट अ बैरियर। टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसी कॉलेज नहीं है जो इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो कॉलेजेस के अंदर जो करिकुलम है 20-20 30-30 साल पुराना करिकुलम चल रहा है, तो उनको तो बस आपको डिग्री लेने के हिसाब से करना ही है, ये करना ही पड़ेगा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से। पर आपको खुद से कुछ अलग करना है तो आपको ऐसी कॉलेज देखनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको टाइम मिले, स्पेसिफिकली टाइम मिले, एक अच्छा पीयर ग्रुप मिले। अगर स्टार्टर देख रहे हो फ्रीलांसिंग के लिए एक अच्छा टाइम मिले, वो दोनों चीज़ें आपको देखने। तो मेरे ये पर्सनल ओपिनियंस थे, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की थी। हाँ, लाइट बंद कर दी थी, सारी फोकस लाइट जला के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, तो बैकग्राउंड कैसा लग रहा है वो कमेंट कर देना। तो हो सकता है मेरे कुछ थॉट से आपकी हेल्प हुई होगी, अगर हेल्प हुई तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी 2-3 प्रोज एंड कॉन्स ऑन द वे वो जल्दी आ रहे होंगे। बाकी जितने भी कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।